डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6th साइंस चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हम ये चैप्टर में काफ़ी कुछ फूड के कंपोनेंट्स के बारे में देख चुके हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स के सिग्निफिकेंस के बारे में देख चुके हैं। उसी के साथ साथ हमने कुछ टेस्ट भी देखे थे कि जो प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए थे, फंक्शंस देखे थे कि इन कंपोनेंट्स का फंक्शन क्या है बॉडी में। उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि कौन से फूड प्रोडक्ट से ये हमें मिलते हैं। अगर आपने ये सब नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके हमारे वीडियोस देख सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, हम कुकिंग मेथड्स देख रहे थे कि सिर्फ बैलेंस डाइट लेना ही काफ़ी नहीं होता है, कुकिंग मेथड भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। हम उसी में जो है आगे देखेंगे। तो इसमें था कि विटामिन सी गेट्स ईजिली डिस्ट्रॉय बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी जो होता है हीट करने पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट। इसीलिए जो है कुछ फूड्स एंड वेजिटेबल्स को हमारी डाइट में कैसा होना चाहिए, रॉ होना चाहिए ताकि हम इजीली ले सकें। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो है मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फैट है उसकी कम क्वांटिटी जो है वो कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी देती हैं। या हम ये समझ लें कि अगर हमने 1 कटोरी फैट लिया है और 1 कटोरी कार्बोहाइड्रेट है, 1 बाउल फैट का है और 1 बाउल कार्बोहाइड्रेट का है, तो हमको जो 1 बाउल फैट है इट गिव्स द मोर एनर्जी देन कंपैरिजन टू द कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट में जितने भी फ्राइड फ्रूट्स होते हैं, फ्राइड फ्रूट्स में जैसे मान लीजिए फ्राइड फ्रूट्स में समोसा है ना। फिर उसके बाद पानी पताशे आते हैं, मलाई है, रबड़ी है, पेड़ा, जितनी भी मिठाइयाँ हैं, ये सब जो है ये किस में इंक्लूड होती हैं, इसी में इंक्लूड होती हैं। मतलब ये जो मेनली होते हैं ये सारे फैट्स होते हैं जितने भी फ्राइड फूड होते हैं। और इसीलिए अगर इनकी क्वांटिटी हम ज़्यादा लेते हैं, है ना, क्योंकि ये डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लेते हैं, और यदि इनकी क्वांटिटी हमने ज़्यादा लिया तो ओबेसिटी मतलब होता है बॉडी पे फैट की लेयर आना, मतलब जिसको हम हिंदी में बोलें तो मोटापा। ये जो है ये मोटापा बढ़ाते हैं, है ना। तो ये हार्मफुल भी होते हैं, मतलब इस तरीके से यदि हम फ़ैट ज़्यादा ले रहे हैं तो हमारी फ़िज़िकल एक्सरसाइज भी उतनी ही होनी चाहिए ताकि फ़ैट पूरी तरह से डाइजेस्ट हो सके। देन अब आ रहे हैं डिफ़िशियंसी डिजीज़ पे कि यदि हम इन न्यूट्रिएंट्स की प्रॉपर क्वांटिटी अपने फूड में नहीं लेते हैं तो उससे क्या क्या डिफ़िशियंसी डिजीज़, मतलब उनकी कमी से होने वाले रोग। डिफ़िशियंसी मतलब होता है किसी चीज़ की कमी। तो कौन सी डिफ़िशियंसी डिजीज़ेस हो सकती हैं, तो हम देखते हैं ये। If a person does not get enough protein in his or her food for a long time, उसे क्या होगा, स्टंटेड ग्रोथ, मतलब कि उसकी जो ग्रोथ है वो रिटार्डेड, कम होती जाएगी, प्रॉपर नहीं होगी। फेस स्वेल हो जाएगा, है ना। बालों का कलर जो है वो मतलब डिकलरेशन होने लगेगा, मतलब बाल जल्दी सफ़ेद होने लगेंगे। स्किन डिजीज़ हो जाएगी, डायरिया हो जाएगा, लूज मोशन वगैरह। तो इसीलिए जो है प्रोटीन प्रॉपर होना ज़रूरी है। फिर इफ़ द डाइट जो है अगर वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों से ही काफ़ी लंबे समय तक यदि डिफिशिएंट रहती है, कमी रहती है, तो द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, उस व्यक्ति की, उस पर्सन की ग्रोथ जो है वो पूरी तरह रुक जाएगी। और ये जो व्यक्ति होगा वो बहुत ही दुबला पतला सा वीक होगा, है ना। और यहाँ तक कि वो चलने के लायक भी नहीं होगा, मतलब वो मूव भी नहीं कर सकता है, मतलब उस व्यक्ति को बहुत वीकनेस आ जाएगी। उसके बाद डिफिशियंसी विटामिन से जो होता है वो भी बहुत सारी डिजीज़ या डिसऑर्डर्स होती हैं। इनसे विटामिन्स की कमी से भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से जो होता है वो क्या होता है, लॉस ऑफ विज़न। लॉस ऑफ विज़न मतलब कि देखने में जो है प्रॉपर नहीं देख पाना, पुअर विज़न हम जिसे बोलते हैं। और इसके कारण जो है नाइट ब्लाइंडनेस नाम की भी एक डिजीज़ होती है, जिसे हिंदी में रतौंधी बोला जाता है, विटामिन ए की कमी से। इसी तरह विटामिन बी के लॉस डिफिशियंसी से बेरी होता है, मसल्स वीक हो जाते हैं, है ना। फिर काम करने के लिए एनर्जी बहुत कम होती है। देन विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, एक स्किन डिजीज़ है। देन इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स जो हैं वो खून आने लगता है दांतों में से। फिर जो घाव हैं वो लंबे समय तक भरते नहीं हैं। तो ये जो है मेनली विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, मतलब हड्डियां जो हैं वो मुड़ने लगती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। फिर
कैल्शियम की कमी से, मिनरल्स की कमी से, कैल्शियम की कमी से बोन और हड्डियों में जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं, वो टूटने लगती हैं, है ना। और दांतों में भी टूथ डिके भी होने लगता है, मतलब दांत भी जल्दी ख़राब होने लगते हैं। उसके बाद हम देखें नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन की कमी से पहले भी बताया था ग्वाइटर डिजीज़ होती है। ये जो गले मतलब नेक वाला एरिया होता है, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और यदि आयोडीन फूड में सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं हो तो ये थायराइड ग्लैंड स्वेल करने लगती है, फूलने लगती है, तो ये प्रॉब्लम होती है। देन द आयरन, आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है, मतलब ब्लड का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और यदि आयरन की डिफिशियंसी होती है तो ब्लड की कमी, जिसे हम एनीमिया बोलते हैं, वो होता है, और जिसके कारण वीकनेस आती है। तो इस तरह से अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के अलग अलग रोल होते हैं, इसीलिए हमें हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, सही क्वांटिटी में लेनी चाहिए, और फूड हमेशा फ्रेश होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कुक्ड फूड नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा फ्राइड फूड नहीं लेने चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो इस तरह से हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। तो आज ही हमारा चैप्टर फिनिश होता है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।